इस वीडियो में हम जो है वो थ्योरम नंबर 3 यानी कि मसला नंबर 3 डिस्कस करते हैं, जो कि सफ़ा नंबर 143 पे। इसमें वो कहते हैं कि कोई एक ख़त किसी भी ख़त के बैरूनी नुक्ता से ख़त तक का अमूदी फासला, यानी कि एक लाइन लगाई हुई है एक, ठीक है। इससे बाहर कोई नुक्ता ले लें, ये ले लें, इसका इससे अमूदी फासला यानी कि बिल्कुल सीधा वर्टिकल, ये फासला कम होगा बनिस्बत इसके कि यहाँ से कोई भी और लाइन लगाई जाए जो अमूदी ना हो और इस ख़त को मिले। तो इसको फ़र्ज़ करो कि मैं पॉइंट सी कह देता हूँ, और जो हमारा ख़त है ना, ख़त को हम नाम भी देते हैं कि ए कह लेते हैं और ख़त को हम बी कह लेते हैं। तो इस ख़त के बाहर कोई पॉइंट है सी, वो ये कहते हैं कि उस पॉइंट सी से अगर हम सीधा नीचे आएँ, यानी कि अमूदी फासला, यानी कि एक परपेंडिकुलर लाइन लगाएं, वो जिस पॉइंट पे आकर टच करेगी, मे बी मैं उसे डी कह लूँ, तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो डी सी फासला है ना, वो फासला कम होगा अगर हम सी से लाइन ए बी तक आने के लिए कोई और रास्ता अख्तियार करें, कोई और लाइन लगाएं, ठीक है। अब लगाने को तो आपको पता है कि यहाँ आने के लिए आप ऐसे ऐसे करके भी आ सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है हमेशा स्ट्रेट लाइन जो है वो कम फासला लेती है। तो हम कम फासलों की बात करें तो यहाँ से अगर आप एक और स्ट्रेट लाइन लगाएं, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि सी डी जो फासला है ना, ये कम होगा बनिस्बत इसके के सी ई के, ठीक है। और चूंकि ये सीधी नीचे आई है, उससे परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 वैसे ही होगा। अब इसका प्रूफ जो उन्होंने बुक में दिया हुआ है ना, मैं वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद बताऊँगा कि आपने जो एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन किए थे, आप उस तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल अब देखें, अब यूँ समझें कि एक ट्रायंगल बन गई ना, ये सी डी ई। अब ट्रायंगल सी डी ई, सी डी एक ट्रायंगल बन गई। अब इस ट्रायंगल के अंदर मेजरमेंट ऑफ एंगल सी डी बी, ये एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। ये एंगल बड़ा है किसकी निस्बत, एंगल सी ई डी की निस्बत, ठीक है जी, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है और ये अपोजिट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल सी डी बी बराबर है मेजरमेंट ऑफ एंगल सी डी ई के। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, क्योंकि ये दोनों एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं, ये वर्टिकल लाइन है, ये भी एक्चुअली 90 का और ये भी 90 का। इससे क्या नतीजा निकला कि सी डी बी की जगह आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी डी ई बड़ा है मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ई डी की निस्बत, कि ये वाला एंगल, ये वाला सी डी ई, ये बड़ा है सी ई डी की निस्बत। तो अगर ये बड़ा है तो आप ये लगाएंगे ना, इससे नतीजा अख्ज़ करेंगे, क्या नतीजा अख्ज़ करेंगे कि ई सी जो साइड है वो बड़ी है किसकी निस्बत, सी डी की निस्बत, ठीक है। सही है। तो जब ये ई सी बड़ी होगी तो फिर इससे यही नतीजा निकला ना कि सी डी जो है वो सबसे, सी डी जो है नुक्ता सी से ए बी तक सबसे कम फासला सी डी है, ठीक है। ये नतीजा निकलता ना, क्योंकि इसके अलावा तो बाकी आप वैसे तो कोई ट्रायंगल और बेशक जैसे मर्जी बना दें, आप इधर को बनाना चाहें इधर को बना दें, इधर को बना दें, इधर को बना दें, अब जो भी लाइन लगा के ट्रायंगल बनाएंगे, जैसे भी करेंगे ना, हमेशा ये वाली जो सीधी लाइन है ये हमेशा बाकियों से छोटी आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ
कि नुक्ता सी से ए बी तक का जो फासला है वो सबसे कम फासला सी डी ही आता है, बाकी आप जो भी लाइनें लगाएंगे वो हमेशा ज़्यादा होंगी इसकी निस्बत। तो ये थ्योरम प्रूफ हो गया इंशाल्लाह। बहुत ही छोटा और आसान सा थ्योरम था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।